के बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तरीक़े तदरीस बताया, यानी कि जो सबक हम देते हैं किस तरह से वो सबक देना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं, क्या क्या बातें जो हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होना लाजमी है, जिन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो सबक है, जो तालीम है, वो मौसर तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इनका जो तरीक़ा तदरीस था वो उस दौर में भी मगरबी ममालिक ने फ़ॉलो किया और आज तक मगरबी और मशरक़ी और हर तरफ पूरी दुनिया में इनका तरीक़ा तदरीस जो है वो फ़ॉलो किया जाता है। अब उसमें उन्होंने पहला पॉइंट हमें क्या बताया कि नफ्सियात को बुनियाद बनाना। नफ्सियात को बुनियाद बनाने का क्या मतलब है कि हर बंदे की नफ्सियात सेम नहीं हो, साइकोलॉजी हर इंसान की सेम नहीं होती। कुछ लोग जो है वो किसी चीज़ को जल्दी गेट कर लेते हैं, कुछ लेट गेट करते हैं, कुछ जज्बाती होते हैं, कुछ महसूस कर जाते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं। तो उस लिहाज से वो जो बच्चे होते हैं ना, उनकी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए तालीम देनी चाहिए, यानी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आया हम जिस तरीके से समझा रहे हैं क्या वो बच्चा उस चीज़ को अपना पाएगा, समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, या इस चीज़ का उसकी साइकोलॉजी के ऊपर क्या असरअंदाज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेन हमारा फोकस ये होता है कि बच्चा जो है, जो इल्म हम उसे दे रहे हैं, जो सबक हम उसे पढ़ा रहे हैं, वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाए, याद कर ले और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर ले। ये मकसद होता है। अगर यही मकसद ही पूरा नहीं हुआ, यानी नफ्सियात को उसकी को नहीं समझा और अपनी नफ्सियात के मुताबिक वो तालीम हम देते रहे, तो उससे क्या हुआ कि उस बच्चे के तो सर के ऊपर से गुजर गया ना, उसको तो समझ ही नहीं आई। तो नफ्सियात को बुनियाद बनाना लाजमी है, यानी कि एक उस्ताद को इस काबिल होना चाहिए कि वो इस हद तक साइकेट्रिकल उसका बिहेवियर हो कि वो बच्चे की नफ्सियात को जानता हो। क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं उसे पता हो कि हर बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, मैं किस तरह समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा कि ये बात सारे बच्चे जो हैं वो इक्वली उस चीज़ को समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया कि बच्चे का रुझान देखना। अब इस चीज़ में वालिदैन का किरदार भी इंक्लूड हो जाता है। कुछ वालिदैन जो हैं वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है, कुछ कहते हैं इंजीनियर बनना है, जबकि बच्चे का रुझान जो है डॉक्टर इंजीनियर की तरफ नहीं होता, वो एक लेक्चरार बनना चाहता है। तो अब एक इंसान जो कहीं पर मेंटली तौर पर एडजस्ट है ही नहीं और वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है, तो उसे तो वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं ना आ रही होगी, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ दूसरे नंबर पे फोकस की गई वो ये की गई कि बच्चे का रुझान जो है वो लाजमी तौर पर देखा जाए, जज किया जाए। एक उस्ताद को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो बच्चे के रुझान को जज कर ले। 1-2 दिन बच्चा उसकी क्लास में बैठे तो उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा मेरे सब्जेक्ट को उस तवज्जो के साथ पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है जिस तवज्जो के साथ इसे करना चाहिए था। अगर नहीं तो उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चे के रुझान को जानने की कोशिश करे, फिर इस चीज़ को फर्दर आगे जो है डिटेल में उसके वालिदैन को बताए और वो जहाँ उसका जिस तरफ रुझान है वहीं उसको लेकर जाया जाए, ताकि वो उस चीज़ में ज़्यादा जो है वो लेवल अप होगा, उसका प्रोग्रेस करेगा, डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है दूसरे नंबर पर आती है कि बच्चे का रुझान जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए तदरीस जो है वो दी जाए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है तदरीस में तदरीज। और तदरीस में तदरीज का क्या मतलब होता है? दर्जा बदर्जा, यानी किसी चीज़ को दर्जा बदर्जा। अब अचानक से कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको MSc लेवल की किताब पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है कि वो इसको अभी पढ़े और समझे, और हम उसको MSc लेवल पर जो है वो लेक्चर देना शुरू करेंगे तो उसको वो समझ नहीं आएगी। उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो तदरीज से हमने उस इल्म को नहीं उस तक पहुँचाया। तो उसके लिए क्या होगा ज़रूरी कि पहले इनिशियल पॉइंट्स जो हैं वो स्टूडेंट के क्लियर करवाए जाएँ, फिर उससे थोड़े जो डिफ़िकल्ट होंगे वो बताए जाएं, फिर उससे डिफ़िकल्ट, और फिर जाके हायर लेवल पर वो बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा कि वो हायर लेवल की स्टडी जो है वो करे और उसको समझ सके। तो तदरीस में तदरीज होनी चाहिए। जैसे हमारी तदरीज यूँ होती है कि अगर उर्दू सिखानी है तो पहले अलिफ बे जो है वो पढ़ाई जाएगी, फिर उसके जोड़ तोड़ वगैरह छोटे छोटे अल्फाज जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे, और उसके बाद जाके वो बच्चे इस काबिल होगा कि वो पूरे पैराग्राफ को रीड कर सके। तो ये तरीका इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि आप तदरीस जब देने लगते हैं, यानी सबक जब पढ़ाने लगते हैं, तो उसकी बुनियाद से शुरू करें और उसके बाद जो है दर्जा बर दर्जा, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेकर चलें।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है आजकल चल रही है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। हर बच्चे का मेंटली लेवल, मेंटली स्टेट जो है वो सेम नहीं होती, ठीक है। उनकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक अगर उनको पढ़ाया जाएगा तो बेहतर होगा। यानी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सबक ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा तादाद में याद नहीं होता और एक उस्ताद उसको 2-2, 3-3 चैप्टर दे देता है कि आप इसको याद करके लाएं। अब कुछ जो है वो ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होंगे, वो तो करके लेकर आएंगे। माइनॉरिटी ऐसे बच्चों की होती है कि जो जल्दी उस चीज़ को पिक कर लेते हैं और जो ज़्यादा तादाद में सबक जो है जितना हम दे दें वो उसको याद करके आ जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस तरह की होती है कि जिसमें बच्चे मिडिल लेवल का उनका माइंड होता है, वो उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाते, नहीं याद कर पाते। तो एक उस्ताद का फ़र्ज़ बनता है कि वो जब तदरीस देने लगे, जब दर्स देने लगे, तो उसे अपने बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद का पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा जो है मेरा ज़्यादा ज़हीन है, कौन सा बच्चा जो है वो थोड़ा सा डल है। उसके लिए ज़्यादा जो है मुझे सबक देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं दूँगा तो वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं अगर पूरे का पूरा चैप्टर उसे दे दूँ तो उसे एक लफ्ज़ भी नहीं आएगा। वही अगर मैं उसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करके दे दूं तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। ये एक और हमारे पास तरीक़ा तदरीस जो है इंट्रोड्यूस करवाए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। फिर आते हैं साबिक़ा मालूमात से मदद। अब साबिक़ा मालूमात से मदद कैसे लेंगे? अब एक इंसान है, अगर उसके पास पहले से थोड़ा सा नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो वो अगर हम उसको बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर पाएगा, या कोई ऐसा इंसान आके बैठा है जिसको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल कोई इल्म ही नहीं है और अचानक से हम उसको उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, तो वो तो उसके ऊपर से ही गुजर जाएगा ना। तो क्या करना है कि पहले जो हमने बतदरीज जो आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया है, थोड़ा थोड़ा समझाया है, या रियल लाइफ की थोड़ी एग्जांपल्स जो हमें उस्तादों को पता होती है कि भाई ये चीज़ बच्चों के साथ हैपन हो चुकी होगी, उस चीज़ को लेते हुए उस्ताद का काम बनता है कि वो उसके जितनी भी मालूमात साबिक़ा उसके माइंड के अंदर मौजूद हैं उनको लेके मिसाल के तौर पर बनाकर या कहानी वगैरह बनाकर यूँ करके रिलेट करके बच्चों को समझाए। फिर आता है अमल के साथ मशरूत करना। अब अगर ज़बानी तौर पर एक उस्ताद बताता जाता है कि ये चीज़ इस तरह से करनी है, ये चीज़ इस तरह से करनी है, ठीक है, वक्ती तौर पर बच्चे को समझ आ जाएगी, लेकिन अगर वो चीज़ अमल करके की जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि एक ऑडियो लेक्चर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ बन के हमारे सामने नहीं आ रही, वो चीज़ लिखी हुई हमारे सामने नहीं आ रही। अगर पीपीटी पे लेक्चर वगैरह आप लोग सुनते हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं, बजाय इसके कि आप एक सिर्फ खाली आवाज़ सुनो तो उससे। उसी तरह ये भी इसी की एग्जांपल है कि अगर अमल के ज़रिए हम बच्चे को कोई चीज़ करके दिखाते हैं, अगर फ़िज़िक्स का कोई एक्सपेरिमेंट है, वो अगर हम ज़बानी बता देते हैं कि ये ऐसे होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें यूँ इस तरह करके उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं वगैरह वगैरह, अगर वो बताएंगे ज़बानी तो उस टाइम तक तो बच्चे को थोड़ी सी देर के लिए याद हो जाएगा। लेकिन अगर वो अमली तौर पर इस चीज़ को सरअंजाम देता है तो वो ताउम्र उसको याद रहने के चांसेस हैं। फिर आता है बच्चों के लिए सबक आसान बनाएं। ठीक है, भी कुछ उस्ताद होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने लेवल का जितना उनकी मेंटली स्टेट होती है उसमें खड़े होकर बच्चों को समझा रहे होते हैं, ये चीज़ इस तरह होती है, ये चीज़ नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक बच्चे का जो सबक है, स्टूडेंट का जो सबक है, वो उसके लिए क्या होना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। यानी उसको उसके लेवल पे जाके समझा, अपने लेवल पे नहीं समझा। अपने लेवल पे समझाएंगे तो वो तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमें झुकना पड़ेगा कि बच्चे को वो चीज़ उतनी आसान पार्ट्स में छोटी छोटी डिवाइड करके उनकी लाइफ की एग्जांपल्स देकर, साबिक़ा एग्जांपल्स देकर उनको वो चीज़ समझाई जाएगी, तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे। वरना हमारे पढ़ाने का, तदरीस देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या बच्चों के लिए जो सबक होगा उसको आसान से आसान तरीके से डिलीवर करना, आसान से आसान तरीके से उसको समझाना, बताना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। असबाक की तैयारी, अगर एक माहिर तालीम है, यानी कि उसने कोई सब्जेक्ट है, वो उसका माहिर है, ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट, एक चीज़ है, उसने बहुत अरसा पहले पढ़ी हुई है, ठीक है, उसने उसकी मेजर टर्म्स पढ़ ली हैं, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अगर वो उसको उस लेवल पे जाके थोड़ा सा तैयार कर लेता है तो वो अगले दिन जाके जब बच्चे को लेक्चर देगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो एक उस्ताद को चाहिए कि वो जब तदरीस देने लगता है, दर्स देने लगता है, तो उससे
पहले उसको चाहिए कि वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर ले, ताकि बच्चे की छोटी सी छोटी कन्फ्यूजन्स भी हैं ना, तो वो भी वो उनको दूर कर पाए। फिर है अच्छा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो ताल्लुक़ है ना, वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अब कैसे? उस्ताद जो होता है वो रूहानी बाप का दर्जा रखता है, ठीक है, यानी वालिदैन होते हैं बच्चों के। तो वालिदैन और बच्चों का रिश्ता यूँ होता है कि दे कैन शेयर एनीथिंग। उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, वो कोई हेजिटेशन नहीं फ़ील करते, आराम से अपने उस्ताद को बता दें। जैसे हम वालिदैन के साथ बच्चे करते हैं, उसी तरह उस्ताद को क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट बिल्डअप करना चाहिए कि बच्चे ये फ़ील ही ना करें कि हम किसी रिस्ट्रिक्ट टीचर के सामने खड़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त है। वो परेशानी, जो कन्फ्यूजन उनके माइंड के अंदर होती है, वो उसको फिर पूछ ही नहीं पाते। जब खुल के पूछेंगे नहीं तो उनकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी, और जब कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी तो इतना घंटा खपने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ताल्लुकात जो हैं बहुत ज़्यादा खुशगवार होना चाहिए, जैसे एक बाप और उसके बच्चों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। अब उनके मुताबिक उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, अच्छा बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। आदाब, सबसे बड़ी चीज़ होती है आदाब। अब वो आदाब कौन से हैं? कुछ मुअल्लिम के आदाब और कुछ आदाब जो हैं वो मुताल्लिम के। मुअल्लिम हो गए उस्ताद और मुताल्लिम हो गए तालिब इल्म। तो अब हम आ जाते हैं कि मुताल्लिम के क्या क्या आदाब जो हैं वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। एक तो ये है कि अपने इल्म पर तकब्बुर ना करे, यानी अगर उसके पास कोई इल्म ज़्यादा आ गया है या बहुत अच्छे तरीके से उसको बात समझ आ गई है तो इस पर गरूर ना करे। फिर क्या है, उस्ताद की फरमाबरदारी को अपना शुआर बनाए। एक फरमाबरदार तालिब इल्म ही जो है वो आगे कामयाब हो सकता है। तो इसके लिए उस्ताद की फरमाबरदारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नफ्स को बुरी आदत से दूर रखे। अब एक तालिब इल्म जब किसी एक जगह पर इल्म हासिल करने के लिए जाता है, तो अगर वो अपनी बुरी आदत को दूर नहीं करेगा तो वो अपने साथ साथ बाकी तुलबा को भी उस बुरी आदत में शामिल कर सकता है। तो अगर गैदरिंग में जाकर तालीम हासिल करनी है, या वैसे भी एक तालिब इल्म है कोई, वो इल्म हासिल कर रहा है, तो ये तो इल्म की शान के भी ख़िलाफ़ है कि वो इल्म तालीम ज़दा होकर भी वो अपने आप को बुरी आदत से दूर ना कर पाए। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो अपने नफ्स को बुरी आदत से दूर रखे, तमाम उलूम व फ़नून का बुनियादी इल्म हासिल करे, मगर किसी एक पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करे। यानी जितने भी उलूम उसको सिखाए जा रहे हैं वो सारे उलूम व फ़नून पर तवज्जो दे, एक सी तवज्जो दे, उनकी बुनियाद को समझे, सब कुछ। यानी उसको पता होना चाहिए कि ये रियाजी है, ये क्या है, ये इंग्लिश है, इसकी क्या बुनियादी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, उर्दू के बारे में सब कुछ सब पता होना चाहिए। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पर उसको मुकम्मल दस्तरस हासिल हो, यानी मुकम्मल उसको अबूर हासिल हो। यानी वो ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर उसको इंटरेस्ट हो, ठीक है। उसको चाहिए कि उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो उस सब्जेक्ट को लेकर आगे फ्यूचर में बढ़ सके। फिर क्या है, एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो इल्म को तदरीजन हासिल करे, यानी इकट्ठा एक ही दम एक किताब को लेकर बैठ जाए, नोट्स लेकर बैठ जाए, सब कुछ कि मैंने आज जो है वो इसके ऊपर अबूर हासिल कर लेना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो अगर किसी इल्म को हासिल करना चाहता है तो वो उसको बतदरीज हासिल करे, यानी कि दर्जा बदर्जा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तो हमारा टॉपिक था इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तालीमी खिदमात क्या सर अंजाम दी, उनकी तालीम के बारे में क्या क्या तसव्वुरात थे, क्या क्या ख़यालात थे, उन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम अपनी दी, तरीक़े तदरीस उन्होंने क्या क्या बताया। ये सब जो है वो इस टॉपिक में आज हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है।